पर मनोज, जाति और हाथी कैसे आंक रहे हैं, खास उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो? संदीप, देखिए कि ये वही मायावती हैं जिन्होंने लालजी टंडन से राखी बंधवाई। ये वही मायावती हैं जो प्रधानमंत्री पद के लिए जिद पर अड़ गई थी अलायंस करने के बाद। ये वही मायावती हैं जिन्होंने मेटल और केमिकल को मिलाकर सोशल इंजीनियरिंग, ब्राह्मण और दलितों को एक तौर पर मिलाने की कोशिश की। 2019 में यही मायावती मीम और भीम के नाम पे लड़ी थी, जब मुसलमानों को सबसे ज्यादा टिकट दिए गए थे। इस बार भी 25% दिए गए, लेकिन 19 में ज्यादा टिकट दिए गए थे। ये वही मायावती हैं जो मुलायम सिंह जिनके कट्टर दुश्मन थे, उन्हीं के बेटे से बाद में उन्होंने अलायंस किया और बुआ बबुआ का कॉम्बिनेशन बना, जैसा कि आपने बताया। सच बात तो यह है कि ये जितनी भी जातियां हैं, धानु, खटीक, कोरी, मौर्य, कुशवाहा, काछी, ये जितनी भी जातियां हैं, इसमें खासकर जो सबसे बड़ी जात है दैट इज जाटो, मोर देन 11 to 13%, ये मायावती का कोर वोट होता था। लेकिन मायावती के पिछले अगर चुनाव को देख लेंगे आप, तो एक बार उनके पास वो लोग कहते थे कि हाथी ने अंडा दिया है, 0 आया, फिर 10 आया। ये हाथी असल में उत्तर प्रदेश में इन जातियों के लिए फैराडे का लॉ एक बार फिर अपने लिए लागू करना चाहती है। जो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे से अलग हो गए हैं, उनको एक बार फिर जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये हाथी इस बार किसी की फसल रौंदने नहीं जा रहा, बल्कि अपनी फसल की बुआई का सीजन है उसके लिए। ये फसल बोने जा रहा है, क्योंकि जो अस्तित्व तो खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में, जो जमीन चली गई है मायावती की उत्तर प्रदेश में, वो काशीराम का जो सॉफ्ट लाइनर लीडरशिप थी, उसमें अपने तेवर खोल के जो मायावती ने तेवर दिखाकर बसपा को एक एग्रेसिव पार्टी बनाया था। जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि वो हाथी नहीं गणेश है, तो ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, और तिलक तराजू और तलवार वाला नारा तो फेमस था ही। फिर मीम और भीम का नारा दिया गया। इस बार मायावती का सिंपल कंसंट्रेशन, सीधा एंगल, सिर्फ इस खेत में जातियों के जरिए अपने वोट को वापस लेना, तो अपनी मतलब फसल आपने को उगाना, मनोज जो कहा, दूसरे की वो फसल किसी की इस बहाने रौंद जाए। फसल नहीं रौंद रही हैं, अपनी बुआई कर रही हैं अपने। पर वो खेत किसका है जहां बुआई कर रही है? अपने पास तो खेत है नहीं, बीएसपी के पास। खेत उन जातियों का है, नहीं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? किसके खेत में जाकर बुआई करेंगी? के पास भी नहीं बचे। एनडीए के खेत में बुआई ज्यादा कर रही हैं कि इंडिया के खेत में? ये तो हाँ, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो वोटों का खेत है, उस पर लगातार 2014 के बाद जो कब्जा है, जो फसल उगाई जा रही है, जो खेती चल रही है, वो तो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। तो नेचुरली जिस तरफ ये वोट चला गया है, खेत उजड़ेगा तो उसी का। आपने जितनी भी सीटें बताई हैं, चाहे बदायूं की हो, चाहे मेरठ में उन्होंने जिस तरीके से एक नया प्रत्याशी दिया, बरेली का प्रत्याशी बदल दिया, जिस तरीके से वो खेला कर रही है, जिस तरीके से वो खेल कर रही है, उससे देखकर साफ नजर आ रहा है कि उनके टारगेट पे यादव वोट भी आ रहा है जैसे मैनपुरी, और उनके वोट में ब्राह्मण वोट आ रहा है जैसे बस्ती, वहां पे दयाशंकर मिश्रा को खड़ा कर दिया। तो वो हर जगह पे अपना पुराने फार्मूले की तहत, और बड़ा खेत बीजेपी का है तो बुआई वहां ज्यादा करने की कोशिश है। अब जो पहला चरण हुआ है मनोज, ये पहले चरण में, और मैं फिर से इस बात को अंडरलाइन करना चाहूंगा, नाराजगी होती है अलग अलग समुदाय की, इसे छोटी मोटी नाराजगी माना जाए। ये राजपूतों की, त्यागियों की जो खबर आ रही है, अब अपने उम्मीदवार की बात करने लगे, पार्टी की बात नहीं हो रही है। ये एक ट्रेंड नई दिखी है 10 साल में, पहले तो ये होती ही थी, ये फिर से मुंह उभारती दिख रही है, या हम ओवर रीड कर रहे हैं? मैं ओवर रीड कर रहा हूं? अगर 2014 के पहले की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जातियां ही चुनाव का आधार। नहीं, वो तो तब की बात थी, पर पिछले 10 सालों से ऐसा नहीं हुआ। वही बता रहा हूं संदीप मैं, कि 2014 के पहले जातियों का चुनाव होता था। 2014 के बाद ये जातियां, चाहे कुशवाहा हो या त्रिपाठी हो या यादव हो, जितने भी थे सब हिंदू हो गए थे। ये हिंदू यानी धर्म की राजनीति यहां पर शुरू हो गई थी। धीमे धीमे जो स्पैन गुजरा है, जो सरकार 10 साल रह चुकी है,
अब एक बार फिर से उस वोट बैंक को धर्म से जातियों में टूटते हुए साफ देखा जा सकता है। बिल्कुल साफ दिख रही है, इसीलिए जातियों की राजनीति हो रही। कोई भी पार्टी कहे, अगर नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो पिछड़ी जात के हैं, तो राहुल गांधी ने भी कहा था कि सैम पित्रोदा का असली नाम सैम विश्वकर्मा है। तो जातियों का खेल हमेशा यहां पर होता रहा है, और हाँ, इस चुनाव में साफ दिख रहा है जातियों के जरिए ही वोटों की बस। नहीं, इंडिया गठबंधन तो जातिगत जनगणना की बात ही कर रहा है। राहुल गांधी की बात याद आ गई थी कि उन्होंने हाँ, और नहीं, जातिगत जनगणना की तो बात ही कर रहा है, वो जाति पर खेले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।